हेलो स्टूडेंट्स, यूएस मैथ्स वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दिस इज़ द नंबर सिस्टम पार्ट सेकंड। इसमें हम बात करेंगे रेशनल नंबर्स की। व्हाट आर रेशनल नंबर्स? द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। व्हाट इट मीन? इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और p एंड q मस्ट बी इंटीजर। p भी इंटीजर होना चाहिए और q भी इंटीजर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि जो q है वो नॉन ज़ीरो इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है ज़ीरो के अलावा। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 2 इज़ एन इंटीजर, 3 इज़ एन इंटीजर और 3 क्या है? नॉन ज़ीरो इंटीजर है। तो 2/3 एक रेशनल नंबर हो गया आपका। इज इट क्लियर? नेक्स्ट और कोई एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल -5/8, -5/8, -5 इज़ एन इंटीजर, 8 इज़ एन इंटीजर और 8 क्या है? नॉन ज़ीरो इंटीजर है। हैंस -5/8 इज अ रेशनल नंबर। अब बात करते हैं, क्या सिंपल अगर हम 3 लेते हैं, सिंपल हमने 3 लिया, क्या 3 रेशनल नंबर है? देखिए 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 कैन बी रिटन एज 3/1, यानी 3 को 3/1 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है। p अपॉन क्यू की फॉर्म हो गई, दोनों इंटीजर हो गए और जो q है वो नॉन ज़ीरो इंटीजर भी है। इसका मतलब 3 एक रेशनल नंबर है। 3 एक रेशनल नंबर है। क्या हम इसी प्रकार से सारे के सारे नेचुरल नंबर को p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्या? कोई भी नेचुरल नंबर उठा लेंगे तो उसको अपॉन 1 करके लिख सकते हैं, यानी p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। वाई? क्योंकि हर नेचुरल नंबर को हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे p एंड q क्या है? इंटीजर हैं और q नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। अब हम बात करते हैं होल नंबर्स की। होल नंबर्स में एक ही नंबर डिफरेंट आता है जो कि जीरो है। अगर जीरो भी रेशनल नंबर हम शो कर दें तो होल नंबर्स भी रेशनल नंबर हो जाएंगे। आइए देखते हैं जीरो रेशनल नंबर है या नहीं। जीरो, क्या हम जीरो को 0/1 नहीं लिख सकते क्या? जीरो को तो 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं एंड सो ऑन। इसको तो इनफाइनाइट फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए p अपॉन क्यू की फॉर्म में हमने लिख लिया। p क्या है? इंटीजर है। p के बारे में तो नहीं बोला था, p तो कोई भी इंटीजर हो सकता है ना। तो p जीरो इंटीजर तो है, तो p इंटीजर है और q क्या है? q नॉन जीरो होना चाहिए, वो नॉन जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो भी रेशनल नंबर होता है। अब अभी हमने बताया था कि सारे के सारे नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं और जीरो भी रेशनल नंबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। करेंगे हम इंटीजर की। क्या सारे के सारे इंटीजर भी रेशनल नंबर होते हैं क्या? हम बात कर चुके हैं होल नंबर की। इंटीजर में क्या आता था? होल नंबर और उनके नेगेटिव। तो होल नंबर की हम बात कर चुके हैं, उनके नेगेटिव यानी कि नेगेटिव इंटीजर की हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल -4 कैन बी रिटन एज -4/1। -4 इज एन इंटीजर, 1 is an integer, 1 is non-zero integer, hence -4 is a rational number। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि हर एक नेगेटिव इंटीजर भी रेशनल नंबर होता है और होल नंबर्स को हम पहले ही दिखा चुके हैं। इसका मतलब एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। अब हम बात करेंगे इरेशनल नंबर की। व्हाट आर इरेशनल नंबर्स? द नंबर्स विच आर नॉट रेशनल, ऐसे नंबर जो रेशनल नहीं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे p और q इंटीजर हों और q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। फॉर एग्जाम्पल √2। अब आप कहोगे जी √2 को √2/1 लिख तो सकते हैं।
लिख तो सकते हैं, लेकिन √2 का मतलब क्या होता है? √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो 1.414 के इंटीजर होता है? नहीं होता है। इसका मतलब √2 को आप P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे P और Q इंटीजर हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0। हैंस √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। रेशनल नहीं है तो कैसा हुआ? इर्रेशनल नंबर। इसी प्रकार से आप दे सकते हैं √3, √5, √7 आर इर्रेशनल नंबर। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि जो वैल्यू आपको अंडर में दिख जाए वो इर्रेशनल नंबर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमने उठाया √4, √4 रेशनल है कि इर्रेशनल है? अब √4 का मतलब होता है 2, तो 2 कैन बी रिटन एज 2/1, तो ये तो रेशनल नंबर है। इसका मतलब √4 इज अ रेशनल नंबर, ये रेशनल है ना कि इर्रेशनल, ये बात आप ध्यान रखिए। अब बात करेंगे हम रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि कोई नंबर अगर डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप कैसे पता करेंगे कि वो रेशनल है या इर्रेशनल है? रेशनल नंबर्स, इफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ नंबर is terminating or non-terminating recurring, then number is said to be a rational number। इसका क्या मतलब हुआ? टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल 1.5, इसमें आप देखेंगे कि डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है, इसमें 5, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब ये होता है कि ऐसे नंबर्स जिनमें डेसिमल के बाद फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स हों, जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2.546, इसमें क्या है? 546 3 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, जिनको आप गिन सकते हैं, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। और एग्जांपल लेते हैं 23.584, इसमें भी आपके 3 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद 584, तो ये भी क्या है? आपका टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब डेसिमल के बाद डिजिट्स आपके समाप्त नहीं हो, 0.3333 एंड सो ऑन। ये क्या है? इसमें 3 जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि डेट्स समाप्त नहीं हो रहे हैं और ये 3 जो डेट्स है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और एग्जाम्पल लेते हैं 5.121212 एंड सो ऑन, इसमें भी क्या है? जो 2 डिजिट्स हैं 1 2 1 2 1 2 1 2 एंड सो ऑन, इसमें जो 2 डिजिट्स हैं 1 एंड 2, ये दोनों रिपीट हो रहे हैं और डेसिमल के बाद इसमें डेट समाप्त नहीं हो रहे, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है। 1 एंड 2 जो है इसमें 2 डिजिट्स में रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गया? रिकरिंग भी हो गया। इसका मतलब 5.121212 एंड सो ऑन, ये क्या है? आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो यानी कि किसी नंबर का अगर डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो तो वो रेशनल नंबर होता है। तो ये अभी हमने जो एग्जाम्पल पढ़े ये सारे के सारे कैसे हैं? रेशनल नंबर्स हैं। अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। इफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग देन नंबर इज सेड टू बी एन इर्रेशनल नंबर। इसका क्या मतलब हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल 0.01001 0001 00001 एंड सो ऑन, इसमें क्या है? आपका पहले आपका 01 आया, फिर 001 आया, फिर 00001 आया, फिर 4 टाइम्स 01 आया एंड सो ऑन। इसमें क्या है? डेसिमल के बाद कोई भी डेट्स आपके रिपीट नहीं हो रहे हैं एक पैटर्न से, तो ये क्या है? आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हुआ आपका, और ये नंबर कैसा हो गया? आपका इर्रेशनल नंबर हो गया। और एग्जाम्पल 2.12645781 एंड सो ऑन, तो इसमें भी क्या है? डेट समाप्त तो नहीं हो रहे, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन इसमें आपका एक पैटर्न भी नहीं बन रहा है, इसमें डेट्स रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, इसलिए ये भी आपका क्या हुआ? इर्रेशनल नंबर हुआ। इज रेशनल और इर्रेशनल। अगर हम पाई के डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो पाई का डेसिमल एक्सपेंशन होता है 3.1
141592653589793238 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाई का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है और डेसिमल के बाद डेट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये नॉन रिकरिंग भी है। तो पाई का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, इस वजह से पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई इज approximately equal to 22/7. Pi is not exactly equal to 22/7. 22/7 के डेसिमल एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो 22/7 का डेसिमल एक्सपेंशन होता है 3.142857 142857 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देख सकते हो 22/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। यहाँ पे 142857 ये 6 डेट्स रिपीट हो रहे हैं, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, इस वजह से 22/7 आपका रेशनल नंबर होता है। द कंक्लूजन इज दैट पाई इज एन इरेशनल नंबर एज इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज non-terminating, non-recurring. On the other hand, 22/7 is a rational number as its decimal expansion is non-terminating, recurring.